आज का हमारा सब्जेक्ट है डिस्मेनोरिया, यानी कि आपके एब्डोमेन में दर्द होना ड्यूरिंग द पीरियड। तो मुझे लगता है कि बहुत सी महिलाएं ये समस्या का सामना करती है लाइफ में, कभी ना कभी तो उसको पीरियड में दर्द होता ही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा निर्मल महांडुले, दुर्वांकुर पंचकर्म तथा निसंतानता निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। इसके दो प्रकार है, एक है प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी कि प्राथमिक, और दूसरा रहता है सेकेंडरी। प्राइमरी ये नॉर्मल रहता है, इसमें कुछ पैथोलॉजी नहीं रहती है, क्योंकि जब ब्लीडिंग होता है तो तब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बच्चेदानी का मुंह है उससे बाहर ब्लड फेंका जाता है। तो इस ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर आपको कुछ तो भी पेन का महसूस होगा, लेकिन ये जब पेन होता है ये स्पाज्मोडिक पेन रहता है, स्पाज्म रहता है, मतलब थोड़ी देर होता है फिर रुक जाता है, फिर थोड़ी देर होता है। जब ब्लीडिंग बाहर आना शुरू हो जाता है तो आपका दर्द कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। लेकिन ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है ये होने के टाइम आप आपका घर का काम कर सकते हैं, आप ऑफिस का काम कर सकते हैं, मतलब ये दर्द की वजह से थोड़ा सा ही पेन आपको रहता है, लेकिन इसकी वजह से आप आपके काम में रुकावट नहीं करते हैं, मतलब आपको ये सहन होता है। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया रहता है ये पैथोलॉजिकल रहता है, मतलब आप सब काम, आपका स्टडी, ये सब छोड़ के आपको सोना ही पड़ता है, आप आपका काम अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं, मेडिकेशन लेने की ज़रूरत रहती है या डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत रहती है। ये क्यों होता है? तो कभी कभी हमारे बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स रहते हैं, यानी कि रसोली रहती है, बड़ा ट्यूमर रहता है, या बच्चेदानी का जो आकार शेप है वो एबनॉर्मल रहता है, उसमें सेप्टम रहता है, या उसका शेप छोटा हो रहता है, या बच्चेदानी का मुंह छोटा रहता है तो अंदर का क्लॉट बाहर नहीं आ सकता, तो बच्चेदानी को बहुत बार कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है। या आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ भी हो सकता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से भी आपको पेन होता है, या आपको एंडोमेट्रियोसिस रहता है। एंडोमेट्रियोसिस मीन्स जो एंडोमेट्रियल लेयर है, लाइनिंग है, वो बच्चेदानी के अंदर के साथ बाहर भी फैलती है, कभी कभी ब्लैडर तक जाती है, ओवरी पे जाती है, या इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। कभी कभी आपको एडिनोमायोसिस रहता है, मतलब एंडोमेट्रियल की जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम के साथ मायोमेट्रियम में, मतलब मसल के लेयर में भी फैल जाती है और वो बाहर नहीं आ सकती है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत पेन होता है। कोई महिलाओं को आफ्टर द सेक्स अल्सो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अल्सो उनको वो पेन बहुत महसूस होता है। तो ये सब पैथोलॉजी आपको है क्या, ये समझने के लिए, इसका निदान करने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेने की बहुत ज़रूरी रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका प्राइमरी डिस्पेनोरिया है या सेकेंडरी है, ये जांच करने के लिए आप नज़दीक के कौन से भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए। क्योंकि आयुर्वेद में क्यों प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आई एम आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, तो मुझे पता है आयुर्वेद में बहुत सारी औषधि द्रव्य ऐसी है कि उसका हम अगर यूज़ करेंगे तो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आपकी बीमारी कम हो जाएगी, जड़ से निकल जाएगी। क्योंकि हम पेन किलर कितना खाएंगे, पेन किलर खा के हमारी किडनीज ख़राब हो जाती है, हमारे शरीर पे उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो वो न होने के लिए आप आयुर्वेदिक यूज़ करो। आप घर पर हॉट बैग जो रहती है उससे आप वहाँ पे सेक ले सकते हैं, या निरगुड़ी पत्र या दशमूल का कल्क जो रहता है, या एरंडा पत्र का कल्क, आप उसका पुरचुंडी बना के आप सेक ले सकते हैं, या रूमालिंट ऑयल यानी वातशामक ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो भी आपका पेन कम हो जाएगा। और उसी के साथ आप एरंडल तेल जो रहता है, कैस्टर ऑयल, वो रात को आप 5 ml लेंगे तो अपान वायु को नॉर्मल गति मिल जाएगी और आपका पेन कम हो जाएगा। अगर इससे आपको फ़र्क नहीं तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो डॉक्टर आपको सिरप दशमूलारिष्ट, अपान वायु को नॉर्मल गति आने के लिए सिरप अशोकारिष्ट, सिरप महामंजिष्टादि काढ़ा, ये मेडिसिन आपको शुरू कर सकते हैं। आपका निदान होने के बाद
आयुर्वेद में पंचकर्म उपचार भी इसमें बहुत लाभदायक है। अगर आपको बार बार इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इंजेक्शन मत लीजिए, पेन किलर, उसके बगैर आप मात्रा बस्ती कर सकते हैं। 10 ml सहचर ऑयल या नारायण ऑयल का अगर आपने 10 से 20 ml मात्रा बस्ती लिया तो विदिन 5 मिनट्स आपका दर्द कम हो जाएगा, या रक्तमोक्षण कर सकते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि जो महिलाएं बहुत इमोशनल रहती है, सेंसिटिव रहती है, उनको ये दर्द ज़्यादा महसूस होता है। तो आप ये दौरान थोड़ा सा ड्राइंग कीजिए, कुछ गाना गुनगुनाइए, गाना सुनिए, तो आपका ये दर्द, आपको फीलिंग ये कम होगा। और उसी के साथ आप आयुर्वेद का शिरोधारा नस्य उपक्रम कीजिए तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा, आपका इमोशंस भी नॉर्मल हो जाएगा और आपको दर्द नहीं लगेगा। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा दुर्वांकुर आयुर्वेद का सेकंड ब्रांच अभी पूना में शुरू हो रहा है, खराड़ी एरिया में। अगर आपको किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे अवेलेबल हूँ, तो आप हमें मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।